स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। त्रिकोणमिति का चैप्टर ख़त्म होने के बाद आज हम सभी 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण या क्वाड्रिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का नाम सुने होंगे आप लोग, लेकिन द्विघात समीकरण कहते किसको, इसका परिभाषा क्या है। तो जब किसी बहुपद में घात 2 हो एवं उसका तुलना शून्य के साथ किया जाता है तो वैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 4x² + 3x + 2 एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। इसमें देख सकते हैं 3 पद हैं। पहला पद को a बोला जाता है, बीच वाले पद को b बोला जाता है और इस पद को c बोला जाता है, और हमेशा इसका तुलना शून्य के साथ किया जाता है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का वास्तविक स्वरूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण कोई भी रहे वो ax² + bx + c के रूप में होता है और a का मान कभी भी शून्य नहीं होता, जबकि ये दोनों में कोई भी मान कभी शून्य हो भी सकता है। इसका द्विघाती सूत्र होता है एक फॉर्मूला, जिसके माध्यम से आप इसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। यह होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। अब हम यहाँ पर एक शब्द का नाम लिए हैं। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका 2 मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पद दिया है और घात कितना दिया है, 2। तो जब किसी द्विघात समीकरण में पावर 2 होता है तो कम से कम उसका मान 2 ठो निकलता है, और जो उसका मान निकलता है उसी मान को हम उसका मूल कहते हैं, अर्थात मान कहते हैं, जिसे हम एक मूल को अल्फा कहते हैं और दूसरा मूल को बीटा कहते हैं। इसको हम अल्फा पढ़ेंगे, ऐसे हम बीटा पढ़ेंगे। एक मान को अल्फा कहेंगे, दूसरा मान को बीटा कहेंगे, और इसी के मान को हम द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ये हो गया हमारा द्विघाती सूत्र, ये हो गया हमारा उसका मूल। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका मूल कितना प्रकार से निकल सकता है। तो इसका मूल जो है 3 प्रकार का हो सकता है। द्विघात समीकरण 3 प्रकार का होता है। एक वैसा द्विघात समीकरण होता है जिसमें 2 मान निकलेगा लेकिन दोनों मान एक दूसरे से अलग होगा। दूसरा तरीका है, इसमें मान 2 निकलेगा लेकिन दोनों मान एक ही जैसा होता है। और एक इस तरह का द्विघात समीकरण होता है जिसमें उसका कोई वास्तविक मान नहीं होता, अर्थात उसका मान निकालना संभव नहीं है। इसका देखने का तरीका है, चेक करने का तरीका है b² - 4ac पहला, दूसरा है b² - 4ac, तीसरा b² - 4ac। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा रहे, 0 से बड़ा होता है तो इसका 2 ठो मान निकलता है और दोनों मान एक दूसरे से भिन्न होता है। उसी प्रकार से b² - 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए, अर्थात इसको हल करने पर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा और दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, b² - 4ac पर जब हम हल करते हैं द्विघात समीकरण को तो उसका मान 0 से छोटा हो जाता है, अर्थात उसका मान माइनस में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि इसका कोई मान नहीं निकल सकता। अब देखिए इसमें b, a और c है क्या। तो प्रथम पद को a बोला जाता है, बीच वाले पद को b बोला जाता है और अंतिम वाले पद को c बोला जाता है। तो इस तीनों मान को हम यहाँ पर पुट करके, या फिर यहाँ भी देख रहे होंगे b, a, c के मान को रख करके हम उसका वैल्यू को निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जब उसका मान निकलता है अर्थात मूल निकलता है
तो दोनों मान और उसका प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद में संबंध कैसा होता है। तो मान दो ठो निकलता है, एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इस दोनों के मान को रख करके अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो या अल्फा इंटू बीटा, तो बी और ए का मान ज्ञात करा जा सकता है और सी और ए का मान ज्ञात करा जा सकता है। इस प्रकार से अगर आपको इसके शून्यांकों का योग या शून्यांकों का गुणनफल दोनों दिया जाता है, तो आप उसके माध्यम से द्विघात समीकरण को तैयार कर सकते हैं। या फिर इसका उल्टा, जब कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है तो उसके दो ठो मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात अल्फा और बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला है 4.1, जिसमें सबसे पहले दिया गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण में है। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब ये दोनों पक्ष को हल करेंगे। जैसे कि ये दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, और यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे तो 2x माइनस 3 दूना 6। अब हम यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 2x माइनस 6। अब सभी मान को एक तरफ कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे 2x और इसको इधर ले आते हैं माइनस 2x, और इसको इधर लाएंगे तो ये एक प्लस में है और यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 2x में 2x चल गया तो कट गया, बच गया वहाँ 0, और यहाँ पर 6 और 1 हो गया हमारा कितना 7 बराबर 0। अब देखिए इस बहुपद में या इस समीकरण में घात कितना है 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण में है। इस प्रकार से आप सभी को चेक करना है इसमें कौन कौन सा प्रश्न द्विघात समीकरण के रूप में है, अर्थात किस किस पर द्विघात है, अर्थात पावर 2 है। अगर जिसमें है उसमें लिखेंगे हाँ यह द्विघात में है, और जिसमें पावर 2 नहीं है उसको लिखना यह द्विघात समीकरण में नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, चलो ये रोक के। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसी प्रकार से दिया है x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्वेश्चन वहां भी देख पा रहे होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और बराबर में जैसे उसे लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x 1 पावर और 2 पावर कितना पावर 3 पावर माइनस 2x को एक बार पढ़ेंगे तो माइनस 2x। अब सबको एक तरफ खींच ले आएंगे तो x क्यूब माइनस प्लस 2 पर पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12x। अब इसको हम इधर खींच लेंगे तो माइनस 2x क्यूब, इसको इधर खींचेंगे तो प्लस 2x। अब देखिए ये दोनों एक जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 x क्यूब और 1 x क्यूब, तो एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो घट जाएगा तो बचेगा आपका क्या माइनस में 2x क्यूब। इसका काम कर दिए। अब स्क्वायर वाला को देख लेते हैं 6x स्क्वायर। अब हम x वाला को देख लेते हैं तो 12 गो x यहाँ है और 2 गो x यहाँ, तो 12 गो x और 2 गो x दोनों प्लस में, तो कितना x हो गया 14x। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कितना दिया है 8 बराबर कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए द्विघात समीकरण में घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर घात कितना आल है सबसे बड़ा 3 आल है, अर्थात यह द्विघात समीकरण में है। बिल्कुल इसको अगर कहते हैं द्विघात समीकरण में है तो ये गलत होगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण में नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। इसी प्रकार से इसमें टोटल जो है 8 प्रश्न दिया है, जिसमें हम 2 प्रश्न करवाए हैं
बाकी प्रश्न आप खुद करिएगा और देखिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन फिर से अलग वीडियो में दिया जाएगा। अब हम टाइप 2 में चलते हैं। इसमें लिख रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना अर्थात हमको लाइन में दिया है और उसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे कि टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक जो है जमीन है या खेत है, कुछ भी कह सकते हैं, जो आयताकार, अर्थात इसका नाम हम दे दिए ABCD, और इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर। और इसमें कह रहा है कि इसका लंबाई इसके चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। सबसे पहले चौड़ाई पता रहेगा तब ना। हम इसको मान लेते हैं, माना भूखंड का चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई इसका दुगना से एक अधिक यानी 2x + 1। हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया, मीटर में है। अब हम निकालेंगे क्या, तो ये दिया हुआ क्या है, आयत का क्षेत्रफल, अर्थात भूखंड का क्षेत्रफल जो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्र जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा देना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जहां पर लिखा है क्षेत्रफल रख दीजिए, कितना क्षेत्रफल है 528। अब लंबाई देखिए कितना है 2x + 1 और गुना हो जाएगा चौड़ाई कितना है x। अब देखिए 528 बराबर 2x को एक बार पढ़ेंगे तो 2x² + x। अब हम इसको इधर कर देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। अब इसको भी एक तरफ करेंगे तो 2x² + x, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यही कह रहा था कि दिया हुआ स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 बना लिए हैं, जिसमें टाइप 2 का पहला क्वेश्चन तक किया गया। इसमें 3 क्वेश्चन छोड़ा गया है आपके लिए, आप उसे बनाकर देखेंगे। अगर बन जाता है तो सही है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर कमेंट करिएगा, हम उसको बना करके फिर से अलग वीडियो देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लग रही है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।